नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने 1 महीने में 5 किलो वज़न लूज़ किया है। डाइट, वर्कआउट सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शेयर करने वाली हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी। मेरी हल्की-सी यहाँ पर कॉलर बोन जो है वो भी दिखने लग गई है, जो कि बिल्कुल दिखनी बंद हो गई थी। आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी, सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। और मेरा जो वेट लूज़ करना था मुझे वो था मतलब टारगेट ही था ऐसे 8 टू 9 केजीज़ 10 केजी पकड़ कर के चलो। जब मैंने वेइंग मशीन ऑर्डर करी है, उसके पहले तक 10 दिन तक मेरा वर्कआउट और डाइट वगैरह चल रहा था। तो मेरे पास ना एग्ज़ैक्ट वो वाला वेट नहीं आया था। मैंने जहाँ जिम में वेट चेक किया था, मतलब मैं जिम जब गई थी, तो वो मैं गई थी अपना दिसंबर एंड में। आई थिंक 26th दिसंबर को मेरे पड़ोस में ही एक नया जिम खुला है, तो मैं ऐसे ही चढ़ गई उस मशीन में, तब मैंने देखा था कि मेरा वेट 61 कुछ दिखा रहा था, तो मुझे लगा चलो मैंने इवनिंग में चेक किया है तो थोड़ा-सा ज़्यादा दिखा रहा होगा, पर मुझे वो नंबर देख के अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं 5 नंबर से कभी ऊपर उठी ही नहीं थी। 5 नंबर से ऊपर कभी मेरा वेट नहीं आया था, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब आया था, डेफ़िनेटली मेरा वेट ज़्यादा आया था, पर वो डिलीवरी के बाद वाला वेट था। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम वेट लूज़ किया था, मतलब जब मैं काफ़ी छोटी थी, तब मैंने वेट लूज़ किया था, तब भी मैं ऐसे 50 पर लेकर के आई थी अपने वेट को, करीब ऐसे ही 23 केजीज़ को कम करके। फिर उसके बाद बेटा हो गया, उसके बाद जब वो हुआ, तब फिर मैंने फिर से लूज़ किया। इस बार भी ऐसा ही हो गया, मतलब बढ़ा जब मेरा वेट, तो उसके पीछे ऐसा था कि एक सर्जरी हुई थी और फिर डॉक्टर ने सर्जरी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन-सी सर्जरी हुई थी। ओवरी में ना एक डर्मोइड सिस्ट हो गया था जिसको सर्जरी से ही रिमूव करना था, तो वो सर्जरी मेरी हुई थी। उसके बाद से मैं थोड़ी-सी सुस्त हो गई थी और सुस्त के बाद फिर उल्टा-सीधा खाना-पीना एंड ऑल ये सारी चीज़ों की वज़ह से फिर भी मैं एक्टिव थी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पर फिर भी बढ़ा, ठीक है? अब आप सोचो 50 से अगर मुझे वेइंग स्केल पर दिखाई दे रहा है 61, तो दिमाग तो ठनकेगा ना, तो मेरा दिमाग ठनक गया था उसी दिन। कहा भई ऐसा है, अब बस। वहाँ से मैंने इसको डिसाइड किया और कैसे मैंने ये किया मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। पहले तो मैंने अपने माइंड को बोला कि ये करना है, बीच में बहुत बार मौके आएँगे कि छोड़ दो, नहीं हो रहा, कोई मोटिवेशन नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, है ना? तो अभी से माइंड को प्रिपेयर करके 90 डेज़ के लिए चलो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं हो रहा से काम नहीं बनेगा। मैंने सीरियसली अपने आप से इसी तरीके से बात की। और फिर इसके बाद मैंने एक पेपर पर लिखा कि मुझे क्या-क्या करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि मुझे पानी ज़्यादा पीना है। सेकंड पॉइंट ये था मुझे हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेनी है। थर्ड पॉइंट था मुझे शुगर बिल्कुल छोड़ देनी है। मैंने बिल्कुल शुगर नहीं ली है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैंने मीठा नहीं लिया है। मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा चाय में जैगरी पाउडर में मीठा लिया है। मैंने वो एकदम व्हाइट शुगर एम्प्टी कैलोरीज़ मैंने नहीं ली हैं, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा मिठास को जो कम मतलब कम मीठी होती है मेरी चाय, बहुत ज़्यादा ही। आप ऑलमोस्ट जो लोग मीठी पीते हैं उन्हें वो ऑलमोस्ट फीकी वाली ज़्यादा लगेगी, पर हल्की मिठास होती है मेरी चाय में। अब आप समझ जाओ। हाफ टी स्पून, कभी-कभार फुल टी स्पून ऐसे ही, मन करा तो, ठीक है? वो वाली चाय मैंने डेफ़िनेटली पी है, लेकिन इसके अलावा मैंने मीठा नहीं खाया है। मेरे घर के अंदर गुड़ की पट्टी आती है ना, उसके पीस कभी-कभार मैंने इतना छोटा-मोटा लिया है, इससे ज़्यादा वो भी नहीं लिया है, ठीक है? मैं कैलोरी डेफ़िसिट में रही हूँ। टीडीई, टीडीईई, ठीक है? ऐसा करके आप गूगल करोगे ना, वहाँ पर आ जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? वहाँ से मैंने अपना भी डाला, हाइट, वेट, जेंडर वगैरह जो भी डालना है, सब कुछ डाला और उस पर आ गया कि आपको इतनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। मैंने उससे ज़्यादा नहीं 300-400 कैलोरी कम कर दी। अब मैंने ना जो कैलोरी कम की, वो कार्ब्स में से कम की। मैंने प्रोटीन ज़्यादा रखा है खाने में। मैंने ऑलमोस्ट डेली सोयाबीन खाया है, बेसन का चीला हो गया वो खाया है, बेसन के गट्टे हो गए ना उसकी सब्ज़ी जो बनती है वो खाया है। मैंने सोयाबीन खाया है, मैंने पनीर खाया है। लेकिन इनकी भी क्वांटिटी ऐसी कि मुझे ना जो प्रोटीन है वो ज़्यादा मिले और जो मुझे कार्ब्स है ना वो मेरे को कम लेने हैं। लाइक रोटी हो गई, गेहूँ की रोटी तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी। मैं इसके अलावा रागी की रोटी लेती हूँ, बाजरे की रोटी लेती हूँ, ज्वारी की रोटी लेती हूँ, तो बेसन की रोटी ले लेती हूँ, तो ये लेती हूँ मैं। तो इस वज़ह से मेरे जो
कार्ब्स थे वो कम हुए। राइस जो मैं खाती थी लाइक 2 कटोरी के आस-पास मैं राइस लेती थी नॉर्मली, छोटी-छोटी 2 कटोरी लगा लो, इतना राइस मैं लेती थी और इसके साथ में मैं गेहूँ की चपाती ले रही थी। तो चपाती को मैंने चेंज कर दिया और राइस का जो 2 कटोरी थी उसकी 1 कटोरी कर दिया। मतलब बेसिकली मैंने पोर्शन कंट्रोल किया कहाँ पे? कार्ब्स में। सब्जियाँ जो मैं ले रही थी वो मैंने ज़्यादा रखी हैं क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ खाना, तो मेरा कम ऑयल में अच्छा खासा खाना बन जाता है, ठीक है? तो सब्जियाँ मैंने जो भी सब्ज़ी बनाई है, ज़्यादातर कोशिश यही की है कोशिश नहीं, मैंने इंटेंशनली बनाई है कि मेरी हर सब्ज़ी में प्रोटीन हो, हर सब्ज़ी में। तो इसलिए पनीर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, मटर हो गई, इस तरीके की चीज़ें सब मैंने डाल-डाल कर के खूब खाई हैं 1 महीने तक। दाल मैंने डेली लिया ऑलमोस्ट, अगर जिस दिन दाल नहीं लिया तो उस दिन राजमा लिया है मैंने, जिस दिन राजमा नहीं लिया है तो काबुली चने लिए हैं मैंने। इस तरीके से चने लिए हैं, काले वाले जो चने होते हैं ना वो लिए हैं, कभी-कभार स्प्राउट्स लिए हैं, कभी हरी मूँग की दाल बना ली है, कभी पीली मूँग की दाल बना ली, कभी अरहर की दाल बना ली। मतलब मैंने इस तरीके से करके प्रॉपर बैलेंस्ड मील लिया, मैंने डेली फ्रूट्स लिए हैं, ठीक है? अब मैं आपको पूरा प्रॉपर अपना डाइट बताती हूँ कि कैसे-कैसे मैंने किया है। सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया है वो ये कि मेरे को ज़्यादा पानी पीना है, तो मैं मॉर्निंग में ही कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी सबसे पहला ग्लास जो पानी है, वो स्टार्टिंग के जो मैंने 1 वीक किया था ना, उसमें मैंने नॉर्मल प्लेन गरम पानी पिया। उसके बाद 1 दिन कभी जीरा वाटर पी लिया, कभी सौंफ वाटर पी लिया, कभी मेथी पाउडर पी लिया वो भिगो-भिगो के रात को रखते हैं ना, सुबह उसको गरम करके पी लिया। उसके बाद अपना चाय पीने से पहले-पहले 1 या 2 ग्लास और गरम-गरम पानी पी लिया। तो उसके बाद में चाय क्योंकि भई मैं चाय पीती हूँ, ठीक है? चाय का मुझे एडिक्शन है। उसके बाद में सुबह-सुबह अपना चाय पिया अ, फिर उसके बाद जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता है वो फ्रूट्स। फ्रूट्स में ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट्स नहीं, जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो लाइक वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, पपाया हो गया, वो 1 बाउल में फ्रूट्स डेली। उसके बाद में मेरा प्रोटीन का कोई भी चीज़ लाइक चीला हो गया, कभी स्प्राउट्स हो गए, कभी ये चिकपीज़ सैलेड हो गया, कभी-कभार राजमा को मैंने और चिकपीज़ को मिला करके उसका सैलेड बना लिया, कभी सोयाबीन का सैलेड बना लिया। तो इस तरीके से मैंने हाई प्रोटीन में नाश्ता भी रखा है एंड उसके बाद में मेरा आ गया वही लंच जो मैंने अभी-अभी आपको बताया कि उसके अंदर मैंने गेहूँ की रोटी हटा कर के इसको भी मैंने पोर्शन कंट्रोल किया था, प्रोटीन मैंने ज़्यादा रखा इसके अंदर। जैसे गेहूँ की रोटी हटा कर के मैंने उसमें किसी दिन मक्के की रोटी डाल दी, किसी दिन बेसन की रोटी डाल दी, है ना? साथ में दाल रख ली या कभी काबुली चने रख लिए, कभी अच्छे से सब्ज़ी और राजमा और ये सारी चीज़ें मैंने खूब भर कर के खाई है। अच्छे से एक-एक बाउल भर-भर कर के मैंने खाई है, ठीक है? लंच करने के जस्ट पहले ना मैं 1 प्लेट भर के सैलेड खाती थी। अच्छा, ये खाना खाते समय ना तो मैं कभी फ़ोन देखती थी, ना मैंने टीवी देखा है, मैंने कुछ भी देखा ही नहीं है। मैं बस अपने खाने को देखती थी और प्रेम से उसे एन्जॉय करती थी कि नेचर में कितना कुछ है। ये मेरी प्लेट खाने से भरी हुई है। और धीरे-धीरे खीरा खाया, गाजर खाई, टमाटर खाए, जो भी सीज़नल आराम से अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों को सैलेड भर के मतलब छोटी वाली जो प्लेट होती है ना, जो चपाती वाली प्लेट नहीं होती छोटी वाली, पूरी फुल होती थी मेरी वो सैलेड से। अभी भी चल ही रहा है क्योंकि मैं कर ही रही हूँ इसको 90 डेज़ करने वाली हूँ मैं। पूरी सैलेड से फुल ऐसा नहीं है कि भूखे मर कर के ये सब कुछ किया है, नहीं। फिर उसके बाद में लो कार्ब्स बट हाई इन प्रोटीन आपको न्यूट्रिशंस का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप पूरा एकदम डायटिक कर रहे हो तो कुछ नहीं खाओगे। वो सच बताऊँ तो आपको सस्टेन भी नहीं करती। वो आपको लंबा ना तो अच्छे रिज़ल्ट देगी, दे भी देगी स्टार्टिंग में तो फिर आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? डेफिशिएंसीज़ हो जाएँगी और भी बहुत तरीके की चीज़ें हो जाएँगी, वो नहीं करना हमको। तो वो मैंने भी नहीं किया। मैंने पेट भर के खाया है यार। स्लो खाया है, आराम से खाया है, दिल और दिमाग वहाँ पर लगा कर के खाया है, माइंडफुल ईटिंग किया है मैंने। इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो कि फालतू है, ठीक है? पूरा भर के प्लेट सैलेड खा ली, उसके बाद वो 1 प्लेट खाना खा लिया। बिलीव मी कई बार वो 1 प्लेट खाना भी मुझे ऐसा लगता था यार ये ज़्यादा हो गया, ठीक है? यहाँ हो गया मेरा लंच, मेरा सबसे राजा जो खाना होता था वो लंच ही होता था। लंच ही मैं अच्छे से पूरा पेट भर के खाती थी और इसके बाद इवनिंग अच्छा मैंने बीच में कोई मंचिंग-वंचिंग नहीं की। इवन हेल्दी के नाम पे भी मंचिंग नहीं की। मन कर रहा है तो मखाने खा लो, मन कर रहा है तो पीनट्स खा लो, नहीं, नहीं। हर एक चीज़ के अंदर अगर मैंने 3 घंटे का गैप दिया है मीन्स दिया है।
और 3 घंटे के बाद, लंच के बाद, करीब 3 नहीं 2 ढाई घंटे के बाद मैं हाफ टी स्पून भिगोया हुआ चिया सीड का, कभी बेसिल सीड का, कभी कोई सीड का, कभी कोई सीड का बस पानी पी लेती थी। उससे फिर क्या होता था, मेरे 2 घंटे और एक्सटेंड हो जाते थे। इवनिंग में मैं अपनी फ़ेवरेट, कभी कोई चाय बना ली, कभी कोई कॉफ़ी बना ली, जो भी अच्छी लग रही है, कम मीठे के साथ उसको मैं एन्जॉय करती थी, ठीक है? मैं चाय के साथ क्योंकि कुछ नहीं लेती, कोई बिस्किट, कुकी नहीं लेती, तो मैं नहीं लेती थी। पर अगर आपको आदत है, आप लेते हो, तो आप मारी बिस्किट ले सकते हो, पर ये बेकरी आइटम्स वग़ैरह नहीं लेने चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, शुगर से ना भरे हुए होते हैं यार, वो चाहे कुछ भी बोलें, वो ना शुगर से भरे हुए होते हैं, नहीं लेने चाहिए। उसपे शुगर फ्री भी लिखा हो ना, अकॉर्डिंग टू मी नहीं लेने चाहिए। पर अगर आपको हैबिट है, तो आप लो, पर फिर भी उसकी भी क्वांटिटी को कम कर दो। पोर्शन कंट्रोल इम्पोर्टेंट, कैलोरी डेफिसिट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इसमें ही मेरी जो कैलोरी है, जितनी मुझे चाहिए, जितनी मेरी ज़रूरत है, इवन कम करके भी इतने में मेरा पूरा हो रहा है, ठीक है? 1 कप कॉफ़ी पी ली। इसके बाद ये मेरा कॉफ़ी वाला टाइम जो है ना, ये शाम को 5, साढ़े 5 ऐसा-वैसा टाइम शुरू होता है, ठीक है? साढ़े 6 बजे तक लास्ट मैंने जो भी मान लो रागी की रोटी बनाई है, तो रागी का ही चीला बना लिया। ज्वार की रोटी बनाई है, तो ज्वार का ही चीला बना दिया। क्योंकि अब मेरे पास 2-2 टाइम इन चीज़ों को करने के लिए बिलीव मी टाइम नहीं है, सच्ची। यही चीज़ करके हम छोड़ भी देते हैं ना, नहीं यार इतना टाइम नहीं है मेरे को, डाइट के लिए भी बनाना है, वो भी बनाना है। मैं उसी टाइम पे तवा तो मेरा चढ़ा ही हुआ है ना, रोटियाँ बन ही रही है ना, एक चीला बना ली, लास्ट में ना शाम को इसको हल्का-सा गरम करके खा लेंगे, तो बस मैंने वही किया। फिर जब लास्ट में मुझे उसको गरम करना होता था, चीले को मैं अच्छे से रख देती थी कैसरोल में, उसके बाद जब गरम करना होता था, हल्का-सा देसी घी उसपे लगाया और खाया। 1 स्पून मैंने डेली देसी घी लिया है, डेली देसी घी लिया है मैंने 1 स्पून, ठीक है? चाहे वो कभी दाल में डाल लिया, कभी सब्ज़ी में ला डाल लिया, कभी रोटी पे लगा लिया, इस तरीके से मैंने लिया है। कभी-कभी गरम-गरम चावल के ऊपर देसी घी बहुत अच्छा लगता है, वैसे ले लिया। तो इट डिपेंड्स कि कैसे आप उसको कंज़्यूम कर रहे हो, आपका टेस्ट भी नहीं जाना चाहिए, आपको एकदम ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अब तो एकदम स्टार्वेशन पे ही चले गए, भूख लग रही है, तड़प रहे हो, नहीं। हाँ, साढ़े 6 बजे के बाद मेरी विंडो बंद, मुँह में ताला, कोई मंचिंग नहीं, कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं। फिर इसके बाद करीब डेढ़ घंटे के बाद में मैं अपना 10,000 स्टेप्स और ये कंप्लीट करा। कभी-कभार पहले वर्कआउट ले लिया, कभी-कभार आने के बाद वर्कआउट ले लिया। सच बताऊँ तो मेरे पास आने के बाद वर्कआउट नहीं होता। इसलिए जो मेरा 20 मिनट्स का वर्कआउट है, या तो मैं वो मॉर्निंग में ही ले लेती हूँ, या कभी-कभार मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच की विंडो होती है ना, उसमें जो आधा घंटा बचा हुआ होता है, जिसे कुछ भी नहीं है, यहाँ लेट गए, वहाँ बैठ गए, टीवी देख लिया, उसमें मैंने क्या किया ना, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट का कोई भी वर्कआउट कर लिया। जैसे अगर 3 घंटे का गैप हो चुका है तो योगा कर लिया, कुछ भी नहीं खाया है मॉर्निंग में ही योगा कर लिया। मतलब मैंने ना टाइम को ऐसे फ्लेक्सिबल रखा है स्पेशली अपने वर्कआउट वाले को। जैसे योगा कर लिया तो मॉर्निंग में ही कर लिया। उठे, फ्रेश हुए, पेट खा लिया, योगा कर लिया, ठीक है? जिस दिन वेट ट्रेनिंग करनी है मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, दोपहर में टाइम मिल गया, मैंने वेट ट्रेनिंग कर ली। मैंने ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं किया सुबह नहीं हुई तो मैं तो दोपहर में भी नहीं करूँगी, मैं तो रात को भी नहीं करूँगी, नहीं, नहीं, नहीं। मैं स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए अपने, ठीक है? और ये सारी चीज़ें की हैं, पानी ज़्यादा पिया है मैंने, ठीक है? सीड्स मैंने लिए हैं, जैसे मैंने अगर फ्रूट्स का बाउल बनाया ना तो सीड्स ले लिए, भिगोए हुए सीड्स ले लिए, भुने हुए सीड्स मैं रखती हूँ, वो ले लिए और चाय के साथ अगर कभी बहुत मन किया तो मखाने और पीनट बिल्कुल थोड़ा-सा ले लिया। आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है ना हम हेल्दी के चक्कर में भी बहुत सारी क्वांटिटी खा लेते हैं और वो क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ हम कंज़्यूम करते हैं ना, फिर इतनी बर्न नहीं हो रही, इतनी यूज़ नहीं हो रही, तो वो फैट ही बढ़ा रही है। तो इसलिए कैलोरी डेफ़िसिट में देखिए रहना होगा अगर आपको वेट लूज़ करना है और साथ के साथ आपको वर्कआउट लेना होगा। तो मैंने 10,000 स्टेप्स का चैलेंज लिया था, जो कि मैंने ज़्यादा ही स्टेप्स करके कंप्लीट किया। और ये पूरे महीने का रिज़ल्ट आया। जब मेरे पास वेइंग स्केल आया था, तभी मेरे पास मतलब मशीन जिस दिन रिसीव हुई मुझे, उस दिन मेरा वेट था 59.30 तो उसके पहले मैंने करीब 1 डेढ़ किलो मैंने लूज़ कर दिया था, क्योंकि मशीन थी नहीं और मैंने फ़ोटो ली नहीं थी जिम वाली भी, तो मेरे पास उसका नहीं है। बट हाँ, 59-30 से है और अभी मेरा वेट इस वक़्त करंटली 56 केजीज़ है। तो इस तरीके से मैंने इतना लूज़ किया है और बहुत हेल्दी वे में लूज़ किया है, बिना कोई अपने माइंड को टेंशन देते हुए, अरे बाप रे! वेट लूज़ करना है और बस मैं परेशान ही हूँ वेट लूज़ करने के लिए, नहीं।
मैंने नींद अच्छी ली है, मैंने पानी अच्छा पिया है, मैंने डेली मेडिटेशन किया है, माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखा है और ये सारी चीज़ों का रिज़ल्ट मिल कर के ये आया है कि मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से 5 किलो 5 मुझे बोलने में भी अच्छा लग रहा है। मैंने कभी इतना ज़्यादा नोटिस करते हुए वेट नहीं लूज़ किया था कि यार मैं नोटिस कर रही हूँ कि एवरी वीक वैसे भी मेरा टारगेट ही था कि 700 ग्राम्स टू 1 केजी अगर जाता है सो इट्स गुड और उतना ही गया है मेरा। आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी और प्राउड भी फ़ील कर रही हूँ अपने ऊपर। अगर आप भी करना चाहते हो, ये सारे स्टेप्स को आप फ़ॉलो करो। एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपका वेट जो है वो कम होगा, ठीक है? शाम को थोड़ा पेट को आराम दो, आपने जितना भी खाया है उसको डाइजेस्ट होने दो, उसको अपना काम करने दो, आपकी बॉडी को थोड़ा-सा फैट बर्निंग मोड पर लाने दो। हमेशा कुछ-कुछ खाते रहने की एक्चुअली हमने आदत बना ली है। हमें हैबिट है वो। तो ये हैबिट को ब्रेक करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा, 10-15 दिन में समझ में आया यार बीच-बीच में कितनी मंचिंग कर लेती थी यार। अरे! एक ही बिस्किट तो ऐसे कुछ नहीं होता। अरे! एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। अरे! इतना ही तो है, कुछ नहीं होता। पर होता है, डेफ़िनेटली होता है। और 21 डेज़ के बाद 22nd डे पे ही मैंने चीट मील रखा था। इस बीच मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। मैंने घर का यही सब कुछ खाया है, अदल-बदल करके, अदल-बदल करके। कोई एक सिंगल डे भी मैंने चीटिंग नहीं की है। और 22nd डे पे मैंने चीटिंग की है और वो भी घर का खुद का बनाया हुआ बिना शक्कर वाला गाजर का हलवा बनाया था। मैंने सोचा चलो ये आज प्लेट भर के खाते हैं। वो डेफ़िनेटली मैंने खाया था और ये है रिज़ल्ट। अभी देखते हैं 14th फ़रवरी तक अगला भी मेरा टारगेट चल रहा है कि लेट्स सी कि कैसे कहाँ तक जाते हैं। पर अगर आपको भी लूज़ करना है तो आप ये सारे टिप्स को फ़ॉलो करो, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। एक्टिव रखो बॉडी को, बाहर निकलो थोड़ा-सा, वॉक करो, थोड़ा वर्कआउट लो। कैलोरीज़ एक तरफ बर्न भी होंगी, एक तरफ आप कैलोरी डेफ़िसिट में भी हो। कैलोरी डेफ़िसिट का वही मतलब हो गया कि आपकी जितनी शरीर को ज़रूरत है, उससे थोड़ी कम कैलोरी आप ले रहे हो। थोड़ी कम मतलब थोड़ी ही कम, सिर्फ़ बहुत ही कम नहीं। उससे तो कमज़ोरी वग़ैरह आ सकती है, तो बिल्कुल थोड़ी-सी आप कम करके वो वाली कैलोरीज़ में चल सकते हो, ठीक है? कार्ब्स कम लो, प्रोटीन वग़ैरह ज़्यादा रखो। बिलीव मी आपको कोई ऐसे भूख-वूख नहीं लगती। हाँ, शुरू के 10-15 दिन तक थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल होता है क्योंकि मंचिंग वग़ैरह की आदत हम छोड़ रहे होते हैं, मन करता है, पर वो मन को तो कहना है भाई तेरे मन के चक्कर में हम फूलते जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ये, साइड रखो। ठीक है? तो आप भी इस तरीके से आराम से मस्त हो करके फ़ॉलो कर सकते हो। इस बीच बिल्कुल पॉज़िटिव बने रहो, अपने डिज़ायर्ड वेट के लिए बार-बार पॉज़िटिव बोलते रहो और आराम से आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।